कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, फिर उसी वादे के साथ कि अब हम प्यार करके देखो का एक और गीत जो है वो अपने स्टार्टिंग गीत में रखेंगे। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। My challenge. Dance, it's a dancing night. Love, it's a loving night. Dance, it's a dancing night. Love, it's a loving night. It's my challenge. It's my challenge. Whenever I will dance, you can't beat me. Whenever I will sing, you can't beat me. Whenever I will love, you can't beat me. It's my challenge. It's my challenge. Whenever I will dance, you can't beat me. Whenever I will sing, you can't beat me. Whenever I will love, you can't beat me. It's my challenge. It's my challenge. Yeah, it's my challenge. Yeah. मैं करूंगा सबको नचा के मैं तो छोड़ूंगा। ब्रेक डांस मैं करूंगा सबको नचा के मैं तो छोड़ूंगा। सारे रिकॉर्ड मैं तो तोड़ूंगा। Yeah, break dancer, I am a break dancer. Whenever I'll sing, whenever I laugh, wherever I will dance, you can't beat me. In your mood, in your beat, I'll dance better. I don't break hope, I don't break love, I don't break heart, I can break rest everything. Break dancer, I am a break dancer. Break डांस मैं करूंगा सबको नचा के मैं तो छोड़ूंगा। सारे रिकॉर्ड मैं तो तोड़ूंगा। Break dancer, I am a break dancer. It's my challenge. No, it's my challenge.
तो ये गीत था आई एम अ ब्रेक डांसर, अमित कुमार और विजय बेनेडिक्ट की आवाज में। फिल्म थी वही प्यार करके देखो 1987 की, गोविंदा स्टारर। अब देखिए, हमने आपके साथ जो वादा किया था, इस फिल्म के चारों गीत हमने अपने 4 प्रोग्राम्स में यानी 4 संस्करण में जो है वो शुरुआती गीत के साथ जो है वो पूरा कर दिया। तो अब तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि मैं आपकी बातें जो हैं वो बड़े हल्के में लेता हूँ। नहीं जी, आपका सजेशन सर आँखों पर। और अब हम ये जो किस्से का किस्सा है उसका वादा भी पूरा करेंगे कि भाई उसको तो हम कंप्लीट कर देंगे। और गौहर साहब के बारे में जो है बताते बताते हम चलेंगे मेरा नाम जोकर से जुड़े हुए किस्सों की भी बात करेंगे। तो ठीक है, आपकी जो फरमाइश थी उसके हिसाब से हम ये किस्से के किस्से की बात को भी आगे ले जाते हैं। तो हुआ यूँ था कि जब रूमी जाफरी साहब भोपाल पहुँचे इस वादे के साथ कि भाई वो जो है वो कैफ भोपाली साहब से जो है वो गीत लिखवाएंगे। अब ये उन्होंने कह दिया था साजिद नटराजवाला जी को, और उनकी एक स्टोरी जो वो लिख रहे थे, एक लव स्टोरी जिसका नाम था चांद चकोरी। अब इसमें जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब अखबार में ख़बर पढ़ी तो उसमें उनको जो बड़ा दुख हुआ था, उन्होंने देखा कि भाई कैफ भोपाली साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और सुंदर लाल पटवा जी जो है, जो उस समय मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, वो उनसे मिलने पहुँचे हुए हैं। अभी कहते हैं कि मैंने वो फ़ोटो देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उनकी सेहत की दुआ मांगी। शाम को रेडियो स्टेशन का ऑल इंडिया मुशायरा था, मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ बड़े बड़े शायर थे कि शेरी भोपाली सदारत कर रहे थे। अचानक हलचल हुई तो देखा कि कैफ साहब मुशायरे में लाए गए। मैं हैरान रह गया। उन्हें 3-4 तकिए लगाकर बैठा दिया गया। उनका वज़न काफ़ी गिर गया था। शेरी साहब ने कहा, ये कैफ साहब उम्र में मुझसे बहुत छोटा है, आप लोग इसकी सेहत की दुआ करो। मैं तो जी चुका हूँ, अब इसे जीना है और बहुत अच्छे अच्छे शेर कहने हैं। अब ये जो बात है, इसके साथ मुझे याद आ रहा है कि बड़ी ही जो है वो दिलकश जो है वो फिल्म थी अनोखा रिश्ता 1986 की, यानी 1986। ओ मेरी तू मेरी हो जा, ओ मेरी तू मेरी हो जा, इस तरीके के कुछ बोल थे, अमित कुमार जी की आवाज़ में थे और आर.डी. बर्मन साहब का इसमें संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं क्योंकि अब बड़ी सारी बातें करनी है। गलियों में खो जा। Yes, yes, Mary, I love you. Mary, I will marry you. Yes, yes, Mary, I love you. Mary, I will marry you. Mary, तू मेरी हो जा, आ मेरे दिल की गलियों में खो जा। Yes, yes, Mary, I love you. Mary, I will marry you. Yes, yes, Mary, I love you. Mary, I will marry you. Mary, तू मेरी हो जा, आ मेरे दिल की गलियों में खो जा।
जा मेरी निगाहों में, एक दूजे के हम साथी इस जीवन की राहों में। छुप जा मेरी बाहों में, बस जा मेरी निगाहों में, एक दूजे के हम साथी इस जीवन की राहों में। मेरी तू मेरी हो जा, आ मेरे दिल की गलियों में खो जा। ओ मेरी तू मेरी हो जा, आ मेरे दिल की गलियों में खो जा। ये दुनिया गम का दरिया, तू मेरी खुशियों का पुल। मेरी यू आर वंडरफुल, मेरी यू आर ब्यूटीफुल। ये दुनिया गम का दरिया, तू मेरी खुशियों का पुल। मेरी तू मेरी हो जा, आ मेरे दिल की गलियों में खो जा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनसेट के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078। हमें सुनते रहिए, अपने विचार लिखते रहिए, क्योंकि आपके विचारों के बाद ही तो हमें पता चलता है कि प्रोग्राम की गति जो है वो किस ओर है। बड़ी सारी बातें हो गई, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि भाई उसे मत छोड़िए, कैफ भोपाली जी का किस्सा जो है वो आपने जो शुरू किया था उसको पूरा कीजिए। तो ठीक है साहब, इस भटकन को जो है वो हम कर देते हैं दूर, और ये जो मैं आपको किस्सा सुना रहा था उसको करते हैं आगे और शायद कर देंगे कंप्लीट। अब वही कहते हैं कि भाई जो शेरी साहब ने कहा कि आप लोग इनकी सेहत की दुआ करो, मैं तो जी चुका हूँ, अब इसे जीना है और बहुत अच्छे अच्छे शेर कहना है। वहाँ मौजूद सब ये सोच रहे थे कि कैफ साहब आज बीमारी की हालत में शेर कैसे पढ़ेंगे, मगर जब कैफ साहब के सामने माइक लाया गया और उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो ऐसा समा बांधा कि लोग भूल ही गए कि कैफ साहब बीमार हैं। वो कैफ साहब से फरमाइश पर फरमाइश करते चले जा रहे थे और कैफ साहब गज़ल और शेर सुनाए चले जा रहे थे। मेरे ख्याल से वो कैफ साहब का आखिरी मुशायरा था, वो चले गए मगर उनका कलाम जिंदा है। उनकी बेटी परवीन कैफ बहुत अच्छी शायरा हैं और कैफ साहब का काम और नाम आगे बढ़ा रही हैं। कैफ भोपाली की याद में फिल्म शंकर हुसैन का जो गीत था वो तो हमने पिछले अपने संस्करण में सुन लिया था, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। इसके साथ जो है ये रूमी जाफरी साहब कहते हैं कि अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियाँ धड़कती हैं। अब इस बात के साथ जो है अब हमें तो बड़ा ही जो ऐसा जो शेर जो सुनने के बाद एक गीत लेना पड़ेगा। फिल्म थी बाएं हाथ का खेल 1987 की, किशोर कुमार और आशा भोसले जी की आवाज़ में, और मैं तो भाई इस शेर में खो गया हूँ। अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, खिड़कियाँ धड़कती हैं। नहीं, मैंने ये अपनी तरफ से खिड़कियाँ लगा दिया, ये था दरवाजे सीढ़ियाँ धड़कती हैं। वाह 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 वाह, बड़ा ही दिलकश जो है वो शेर है। इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं। किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसी को गिराना, किसी को उठाना, ये तो
कुछ अपने खो बैठे, ये गुम है आहों में, वो गुम है आहों में। दिल वाले झूम चले, जुल्फों को चूम चले, छेड़ के तराना, जादू चलाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसी को उठाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखी ना मुझ में जो बात है, देखूं जरा आपका भी कमाल। दिल वाले बैठे संभाल के, रख दूंगी दिल को उछाल के। खोया सा हर दिल है, अब बचना मुश्किल है। झुकती हूँ, मुड़ती हूँ, बिजली सी गिरती हूँ। दिल को संभाले हुए, सभी मतवाले हुए, नाचते जाना, सबको नचाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए, मैंने वो आपसे जो वादा किया था तो हमने वो हिस्से का किस्सा जो है वो पूरा कर दिया। लेकिन ट्रिविया जब चलता है तो एक बात और समझ में आती है कि भाई अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये कहा था कि मेरा नाम जोकर, इसके जुड़े हुए कुछ किस्से भी आपको जो है हम बताएंगे। लेकिन ड्रेस वाला कहीं छूट गया। अब हमने ड्रेस वालों की भी बात करी थी कि ड्रेस मैन की लाइन में भर्ती संगठित नहीं है, बल्कि ये पारिवारिक रिश्तों और संपर्कों के माध्यम से है, यानी कि विद रेफरेंस एंड विद इन फैमिली। अब एक ड्रेसमैन के लिए प्रशिक्षण अनौपचारिक कार्य स्थितियों की एक अत्यधिक विशेषता स्थित सीखने की तरह है। लावे और वेंगर द्वारा दिया गया एक शब्द 1991 जैसे कि बेवर और 2006 में उद्धृत किया गया है, क्योंकि ये एक सेट से दूसरे सेट पे काम करते हैं। लेखक का तर्क है कि वे आमतौर पर गैर अंग्रेजी भाषी वर्ग हैं, जो फिल्म अभिजात वर्ग के विपरीत हैं, जो इन दिनों सेट पर अंग्रेजी को आम भाषा के रूप में पसंद करते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी हिंदी है, लेकिन शायद रिसर्च इसी तरीके से होती है। पर मज़ा आता है बड़ा पढ़ने में जब इस तरीके के जो हैं वो रिसर्च नुमा जो हैं वो जो शोध हैं हमारे सामने आते हैं। अब तुलनात्मक शोध से पता चलता है कि उत्तरी अमेरिकी उद्योग में पोशाक कर्मी प्रशिक्षण पृष्ठभूमि की एक श्रृंखला से आते हैं। अब ये मतलब दे आर ट्रेंड और ट्रेनिंग लेके आते हैं, प्रशिक्षित होके आते हैं, चाहे थिएटर, पोशाक डिज़ाइन या फैशन डिज़ाइन। लेकिन श्रम का एक सटीक विभाजन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक अच्छी तरह से विकसित आम सहमति प्रत्येक को भवन और खरीदारी दोनों की प्रक्रियाओं में सामाजिक बनाती है। अब
ये वेबर ने व्यावसायिक हिंदी उत्पादन की तुलना अमेरिकी सिनेमा से भी की। अब हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि भाई चलिए अब शैलेंद्र सिंह जी के जो गीतों की लिस्ट लेते हैं। अगर तुम ना होते 1983 यानी 1983 की फिल्म थी, आर डी बर्मन साहब का संगीत था, गुलशन बावरा ने इसके गीत लिखे थे, राज बब्बर पे ये फिल्माया गया था, शैलेंद्र सिंह और रेखा ने जो है इसमें आवाज़ें दी थी, इनके बोल थे। और कल तो संडे की छुट्टी है, ये ऐसे कुछ जो है वो जो गीत था, इसको सुनते हैं, आनंद लेते हैं और लौटते हैं। कल तो संडे की छुट्टी है, फिर किस बात का रोना है? क्या कहा तुमने? कल तो संडे की छुट्टी है, फिर किस बात का रोना है? आज रात भर हमको पगली जाग जाग के सोना है। हर कल तुम संडे समझो, बस इसी बात का रोना है। सुबह मुझे जल्दी उठना है, इसलिए जल्दी सोना है। मैंने तो सोचा था मेरे हाँ में हाँ मिलाओगी, सुन के मेरी बात मेरी जा भूली नहीं समाओगी। मैंने तो सोचा था मेरी हाँ में हाँ मिलाओगी, सुन के मेरी बात मेरी जा भूली नहीं समाओगी। अरे वारी किस्मत भरी जवानी में ये सितम भी होना है। हाँ मुझे जल्दी उठना है, इसलिए जल्दी सो जा बाबा। कभी अच्छा लगता है मीठे मीठे ख्वाब आए, ख्वाब तभी आएंगे पगले जब हम जल्दी सो जाए। कभी कभी अच्छा लगता है मीठे मीठे ख्वाब आए, अच्छा? ख्वाब तभी आएंगे पगले जब हम जल्दी सो जाए। धीरे धीरे प्यार के धागे में फिरोना है। अरे आज रात भर हमको पगली जाग जाग के सोना है। नहीं, क्या कर रहे हो? छोड़ो नहीं, कौन? नहीं छोड़ो ना। चांद रात का ये कहना है, एक बार तो प्यार से मिल। लाख न चाहूं फिर भी तेरी बातों में आ जाए दिल। अरे चांद रात का ये कहना है, एक बार तो प्यार से मिल। लाख न चाहूं फिर भी तेरी बातों में आ जाए दिल। जाने तेरी बातों में क्या ऐसा जादू टोना है।
आज रात भर हमको पगली जाग जाग के सोना है। अरे कल तो संडे की छुट्टी है, फिर किस बात का रोना है। आज रात भर वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़ा लोगों ने कहा कि भाई वो अब आप ड्रेस व्रेस छोड़ दीजिए, आपने जो वो एक मेरा नाम जोकर जो आपने जो छेड़ा था उसे बताइए। लेकिन ये तो बता दें कि हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइव, ये हमारी है टैग लाइन और ये हम हमेशा इसमें विश्वास रखते हैं। 8010781078 हमारा नंबर है। अब मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर गले तक कर्जे में डूब चुके थे। उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर की डेब्यू फिल्म कल आज और कल का प्रदर्शन भी बहुत फीका सा ही रहा था, इसलिए राज कपूर उन दिनों फाइनेंशियली बहुत मुश्किलों में घिरे थे। अब राज कपूर को सिर्फ फिल्म बनाना ही आता था, इसलिए इस भारी कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने एक और फिल्म बनानी थी, एक ऐसी फिल्म जो हर हाल में सफल हो। कहने वाले कहते हैं कि राज कपूर राजेश खन्ना के साथ कोई फिल्म बनाना चाहते थे जो उस वक्त स्टारडम के शिखर पर थे, लेकिन उनके पुत्र ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था राज कपूर ने कभी किसी स्टार के साथ फिल्म बनाने की प्लानिंग उस वक्त की ही नहीं थी, क्योंकि उनका विजन एकदम अलग था। यानी कि उस समय की जो बातें थीं और उस तरीके की बातें थीं, पर जो रियलिटी थी वो भी डिफरेंट थी। अब मुझे याद आ रहा है कि रियलिटी और डिफरेंस इस तरीके की बड़ी जो है ना वो विरोधाभास फिल्म थी। फिल्म का नाम था एहसास 1979 की, और शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ में ये बड़ा ही बेहतरीन गीत है। भप्पी लहरी का संगीत था, इंदिवर ने लिखा था। अब मस्ती भरे गीतों में आता है ये, सारा ज़माना छोड़ चले दुनिया की रस्म तोड़ चले, ऐसे कुछ बोल थे। अब इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं, उसके बाद देखेंगे कि और क्या हुआ था और कितने तरीके के जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स या जो समय हो रहा था, यानी मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद, उसकी भी बात करेंगे। दुनिया की रस्में तोड़े चले, सारा जमाना छोड़े चले, दुनिया की रस्में तोड़े चले। दिल हो जहां प्यार हो जहां, उस दुनिया की ओर चले, सारा जमाना छोड़ चले, दुनिया की रस्में तोड़े चले। हिम्मत भी है रफ्तार भी, खतरों से है हमें प्यार भी, हो हिम्मत भी है रफ्तार भी, खतरों से है हमें प्यार भी। आगे हैं हम पीछे जहां, हर मोड़ पे है नया इम्तिहान, सारा जमाना छोड़ चले, दुनिया की रस्में तोड़े चले। दिल हो जहां प्यार हो जहां, उस दुनिया की ओर चले, सारा जमाना छोड़ चले, दुनिया की रस्में तोड़े चले।
होठों वाली, हाय सिंदूर से गालों वाली, हाय हाय अंगूर से होठों वाली, सिंदूर से गालों वाली, जिस दिन कोई पा जाएंगे दुनिया पे हम छा जाएंगे। सारा जमाना छोड़ चले, दुनिया की रस्में तोड़ चले, दिल हो जहां प्यार हो जहां, उस दुनिया की ओर चले। सारा जमाना छोड़ चले, दुनिया की रस्में तोड़ चले। आजाद हम घटा की तरह, चलते हैं हम हवा की तरह। हो 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 हो, आजाद हम घटा की तरह, चलते हैं हम हवा की तरह। हमसे कोई जो टकराएगा, बन के धुआं वो उड़ जाएगा। सारा जमाना छोड़ चले, दुनिया की रस्में तोड़ चले, दिल हो जहां प्यार हो जहां, उस दुनिया की ओर चले। सारा जमाना छोड़ चले, दुनिया की रस्में तोड़ चले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोगों ने कहा कि भाई अब आप ये जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसी को कंटिन्यू रखिए, आप बीच बीच में इधर उधर हमें भुलाने की कोशिश ना करें। और कभी आप चले जाते हैं किस्से के हिस्से पे, कभी आप चले जाते हैं वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के रिसर्च पर अभी आप इसी को कंटिन्यू करिए तो ठीक है जनाब। तो राज कपूर के जहन में कहानी चल रही थी, इस कहानी पर फिल्म बनाने के लिए किसी स्टार की ज़रूरत नहीं थी। इस कहानी का आइडिया राज कपूर को एक आर्चीज़ कॉमिक्स से मिला था। अब आर्चीज़ जो है वो, उसके बारे में आप जानना चाहें तो बड़ी फेमस जो है वो कॉमिक मैगजीन है, बड़ी बहुचर्चित भी है। लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात कभी और मैगजीन्स और कॉमिक्स की बात भी करेंगे अपने किसी और प्रोग्राम में। इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम बनता है। पर उन दिनों ऋषि कपूर आर्चीज़ कॉमिक्स पढ़ा करते, कभी कभार राज कपूर भी कॉमिक्स पढ़ लिया करते थे। अब कॉमिक्स में एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसने कुछ वक्त पहले ही स्कूल ख़त्म किया है और अब वो अपनी ही उम्र की एक लड़की को चाहने लगा है। वही कहानी राज कपूर के दिमाग पर छप गई। अब ये कॉमिक्स की इस कहानी से राज कपूर के दिमाग में कई आइडियाज़ आने लग गए थे। अब राज कपूर ने लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास को वो कहानी और उनके आने वाले आइडियाज़ शेयर किए और उसे भारतीय परिवेश की कहानी के तौर पर डेवलप करने को कहा। अब ये जो अगला गीत है बड़ा ही डेवलप्ड गीत है, ना तुझसे ना मुझसे, बड़ा जो है रोचक सा संगीत था आर डी बर्मन साहब का, आनंद बख्शी के बोल थे, बड़े सारे कलाकारों पे फिल्माया गया था, राजेश खन्ना से लेके परवीन बॉबी, जीनत अमान, शबाना आजमी। फिल्म का नाम था शांति 1982। किशोर कुमार, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में ये बाकमाल गीत सुनते हैं और लौटते हैं। ना तुझसे ना मुझसे, ओए ना मुझसे ना तुझसे, हमसे है ये दुनिया। ना तुझसे ना मुझसे, ना मुझसे ना तुझसे,
हमसे है ये दुनिया। और मैं बिन तेरे तू बिन मेरे क्या ओ साथिया हो ओ साथिया। न तुझसे न मुझसे न मुझसे न तुझसे हमसे है ये दुनिया। मैं बिन तेरे तू बिन मेरे क्या ओ साथिया हो साथिया। तेरा सहारा बन जाऊं मैं, मेरा सहारा तू बन जा। तेरा सहारा बन जाऊं मैं, मेरा सहारा तू बन जा। मैं नदिया की धारा बनूं, मेरा किनारा तू बन जा। धड़के तेरा दिल तो धड़के मेरा जिया ओ साथिया ओ साथिया। न तुझसे न मुझसे न मुझसे न तुझसे हमसे है ये दुनिया। मैं बिन तेरे तू बिन मेरे क्या ओ साथिया हो ओ साथिया। बिना ये किस काम की, इसके बिना मैं किस काम का। अरे मेरे बिना ये किस काम की, इसके बिना मैं किस काम का। मेरी या बोतल की बात है, आशिक है तू किसके नाम का। दिल आधा आधा दोनों को हमने दिया ओ साथिया हो साथिया। न तुझसे न मुझसे न मुझसे न तुझसे हमसे है ये दुनिया। मैं बिन तेरे तू बिन मेरे क्या ओ साथिया हो साथिया। ना तुझसे ना मुझसे ना मुझसे ना तुझसे हमसे है ये दुनिया। और मैं बिन तेरे तू बिन मेरे क्या ओ साथिया हो ओ साथिया। दो हाथों से ये ताली बजे, महफिल अकेले से ना सजे। दो हाथों से ये ताली बजे, महफिल अकेले से ना सजे। सब हो मगर जो एक तू ना हो, तेरे बिना ये जीना लगे। बातें न हो तो कैसे जले ये दिया हो साथिया ओ साथिया। न तुझसे न मुझसे न मुझसे न तुझसे हमसे है ये दुनिया। मैं बिन तेरे तू बिन मेरे क्या 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 क्या। न तुझसे न मुझसे न मुझसे न तुझसे हमसे है ये
दुनिया, मैं बिन तेरे तू बिन मेरे क्या हो साथिया, हो साथिया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव, और हमारा नंबर है 8010781078। और हम इधर उधर नहीं जाएंगे, इस लेख को जो है वो, अब इस किस्से को हम आपको आगे भी बताएंगे कि ये जो आर्चीज कॉमिक्स से क्या निकला था। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहानी तैयार कर ली, वीपी साठे संग मिलकर उन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिख लिया और जैनेंद्र जैन से डायलॉग्स भी लिखवा लिए। फिल्म का नाम रखा गया था, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बॉबी। बॉबी की, जैनेंद्र जैन जी की ये जो है बॉबी ही इनकी पहली फिल्म थी। अब बारी थी फिल्म के हीरो हीरोइन चुनने की। वो ऐसा वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी स्टार हीरो टीनेजर्स नहीं थे। 20 से साल के आसपास का जो ये हीरो या हीरोइन सोच रहे थे, वैसे तो थे ही नहीं। 30-32 साल के उम्र के मर्द दिखते थे, उनमें से कोई भी इस फिल्म के लिए फिट नहीं लग रहा था। तो अब जो है मुझे आपने एक चैलेंज दिया, आप लोग कह रहे हैं कि भाई बाएं हाथ का खेल के आपने एक गीत सुनाया, इसका एक कोई दूसरा गीत भी इधर ढूंढ के लाएं। तो अमित कुमार जी की आवाज़ में मुझे एक गीत याद आ रहा है, मेरा नाम दिल पे लिख लीजिएगा, ऐसे करके कुछ बोल थे। बाएं हाथ का खेल 1987। इस गीत को सुनते हैं, लौटते हैं और उसके बाद फिर बॉबी की और बातें भी करेंगे। नहीं मैं हूँ मैं अपना, ना मैं जादू ना मैं सपना, बाबू गैरों में ना फंसना, छैल कन्हैया नाम है अपना। मेरा नाम दिल पे लिख लीजिएगा हुजूर, मेरा नाम दिल पे लिख लीजिएगा हुजूर। जब कभी हो ना उदास, मुझसे आकर हाँ मिलना जरूर। मेरा नाम दिल पे लिख लीजिएगा हुजूर। जाने कहाँ से मैं आया, खुशियाँ ही खुशियाँ मैं लाया। जाने कहाँ से मैं आया, खुशियाँ ही खुशियाँ मैं लाया। आंसू तो मैंने पी डाले, नगमों से तुमको बहलाया। दिल देकर ये नगमा ले लो, आंसू दे दो खुशियाँ ले लो, फिर न मिलेगा मौका ऐसा, यार गए तो मिलना कैसा। मेरा नाम दिल पे लिख लीजिएगा हुजूर। मेरा नाम दिल पे लिख लीजिएगा हुजूर।
मजनू बन गए मीत के लिए, मेरे सारे गीत प्रीत के लिए। धड़कन कहती है यही है कहीं, गीत गाता चल उसी के लिए। हर काम हर धाम हर सुबह हर शाम आएगा एक दिन उसका पयाम। मेरा नाम दिल पे लिख लीजिएगा हुजूर। मेरा नाम दिल पे लिख लीजिएगा हुजूर। जब कभी हो ना उदास मुझसे आकर हाँ मिलना जरूर। मेरा नाम दिल पे लिख लीजिएगा हुजूर। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमने आपसे वादा तो कर दिया कि भाई ये हम बॉबी की बातें करेंगे, पर मुझे लगता है कि इसकी तो बड़ी सारी बातें हैं जिसे हमें आगे भी ले जाना पड़ेगा। अब ये बात तो ये है कि जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी जो है साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी कुछ और बातें जो हैं वो बॉबी की तो कर ही लेते हैं। तो अब हुआ यूँ था कि अब इनमें से कोई भी जो है वो हीरो जो है वो फिट नहीं हो रहा था इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि सब जो समय हीरोज़ थे वो 30-32 साल के मर्द दिखते थे। आखिरकार राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर, जो उस वक्त सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा में जो है वो बैठे ही थे, उन्हें हीरो के रोल के लिए साइन कर लिया। इस तरह हीरो पर खर्च होने वाला पैसा राज कपूर ने बचा लिया। हीरोइन के लिए उन्होंने कुछ ऑडिशंस लिए। उन ऑडिशंस में नीतू सिंह ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। अब ये बड़े कम लोगों को पता है, लेकिन वो उसमें जो है वो पास नहीं हो पाई थी। अब इसी दौरान ही ऋषि कपूर ने पहली दफ़ा नीतू सिंह को देखा था, लेकिन तब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऑडिशन में जो पास नहीं हुई ये लड़की एक दिन उनकी जीवन संगनी बनेगी। खैर बहरहाल अब हम यहाँ पर लेते हैं अल्प विराम, क्योंकि जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही है। अब अपना ख्याल रखिएगा, हम तो यही कहते हैं, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं, पर अगले हफ्ते लौटने के लिए आपको सुनाते हैं एक और दिलकश गीत। फिल्म थी जॉन जॉनी जनार्दन 1984 की, शैलेंद्र सिंह और एस जानकी की आवाज़ में ये गीत था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, स्वामी जी ओ स्वामी जी ऐसे करके कुछ जो है वो इसके चुलबुले से बोल थे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। इस किस्से को भी आगे बढ़ाएंगे। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। भज गोपालम गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज गोपालम। स्वामी जी ओ स्वामी जी, स्वामी जी ओ स्वामी जी, स्वामी जी ओ स्वामी जी, छोड़ो ये नेक नामी जी, स्वामी जी ओ स्वामी जी, छोड़ो ये नेक नामी जी, हमसे आखिरा कर ले लो थोड़ी सी बदनामी जी। ओ स्वामी जी,
राम। रूप मेरा शर्मीला जी, रंग मेरा बादामी जी। ओ स्वामी जी, स्वामी जी, ओ स्वामी जी। कृष्णा कृष्णा हरे।